हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ बीएल मेक अवर डेज काउंट के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। बोशियांग शिगू से पूछता है, क्या तुम भी जीगांग को लाइक करते हो? शिगू बोशियांग का हाथ हटाने लगता है तो बोशियांग कहता है, वो सिर्फ मेरे हैं और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। शिगू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है तो बोशियांग वहाँ से चला जाता है। शिगू क्लास में आता है तो वहाँ पे शिगू का डेस्क गायब होता है। शादे आकर शिगू को कहता है, हाउतिंग ने कहा है कि कल तुमने उसे खड़ा करवा दिया, इसीलिए उसने तुम्हारा डेस्क ले लिया है और उसने तुम्हें मिलने इंजीनियरिंग बिल्डिंग में बुलाया है। शिगू आकर हाउतिंग को उसका डेस्क रिटर्न करने को कहता है। हाउतिंग कहता है, पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो। शिगू पूछता है, मैं माफ़ी क्यों मांगू? हाउतिंग कहता है, तुम कल नहीं आए थे इसीलिए। शिगू कहता है, मैंने हाँ कहा ही नहीं था। हाउतिंग कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड्स को पनिशमेंट मिली है। शिगू कहता है, उन्हें पनिशमेंट मुझे मारने के कारण मिली है। हाउतिंग कहता है, उन्होंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश कर रहे हो। शिगू कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाउतिंग उसे पिक्चर दिखाता है। शिगू कहता है, उसने मुझे आकर होमवर्क करने में हेल्प करने को कहा था। हाउतिंग दूसरी पिक्चर दिखाता है। शिगू कहता है, उसने कहा था कि उसके पास जैकेट नहीं है और उसे ठंड लग रही है। हाउतिंग कहता है, तुम लड़के होकर हर बात के लिए लड़की को क्यों ब्लेम कर रहे हो? हाउतिंग शिगू का कॉलर पकड़ता है तो शिगू कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। दोनों में बहस हो जाती है तो हाउतिंग शिगू को कस के धक्का देता है और कहता है, क्या सॉरी कहना इतना मुश्किल है? शिगू कहता है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगू? हाउतिंग उसे पंच मारने वाला होता है पर तभी गार्ड आकर हाउतिंग को टीचर्स रूम में जाने को कहता है। सीयू आकर शिगू से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हाउतिंग से जल्दी ही ब्रेकअप करने वाली हूँ। शिगू कहता है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मेरे क्लोज आओ, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। ये कहकर शिगू चला जाता है। हाउतिंग के फादर ने हाउतिंग को घुटने पर बैठने की पनिशमेंट दी होती है। हाउतिंग की माँ उसे उठने को कहती है पर हाउतिंग मना करता है। हाउतिंग की माँ कहती है, मैंने तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहने को कहा है, तो तुमने बात को इतना बढ़ने क्यों दिया? हाउतिंग कहता है, मैंने उसे मारा थोड़ी ना है और वैसे भी उसने गलती की थी और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। हाउतिंग की माँ कहती है, अगर तुम उसे सबक सिखाना ही चाहते थे तो तुम उसे पढ़ाई में नंबर 1 आकर दिखाते, वो खुद ही गुस्सा हो जाता। ये सुनकर हाउतिंग कहता है, मुझ पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क नहीं करती है। हाउतिंग की माँ इरिटेट होकर उसे डेस्क वापस करने को कहकर चली जाती है। ज़ीगांग बोशियांग को इग्नोर कर रहा होता है। बोशियांग बात करने का बहाना ढूंढने लगता है। ज़ीगांग वॉशरूम में होता है तभी बोशियांग आकर उसे किस करने लगता है। ज़ीगांग उसे हटाकर कहता है, तुम ऐसा मत करो। बोशियांग उसे फिर भी किस करने लगता है। ज़ीगांग उसे हटाने की कोशिश करता है पर बोशियांग हट नहीं रहा होता है। पर बहुत कोशिशों के बाद ज़ीगांग उसे हटाकर वहाँ से चला जाता है। बोशियांग को जब अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो वो अपने सिर पर मारता है। शिगू जब स्कूल आता है तो उसे उसकी डेस्क पर लिखा हुआ मिलता है। गाओ चेन हाउतिंग से पूछता है, तुमने उसे डेस्क रिटर्न क्यों कर दी? हाउतिंग उसे टॉपिक चेंज करने को कहता है। शाओइन कहता है, हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? शादे कहता है, उसे बिना मतलब का तंग क्यों करना? शाइन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है? शादे कहता है, वो बस पढ़ाई पर फोकस करता है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। शाइन कहता है, तुम बार बार उसकी साइड लेकर मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? हाउतिंग कहता है, तुम लोग रहने दो, मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो खुद ही गुस्सा हो जाएगा। शादे कहता है, अब हम 3rd ईयर में हैं तो तुम लोग सीरियस होना शुरू हो जाओ। गाओचन हाउतिंग से पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? हाउतिंग कहता है, मैंने सब प्लान किया हुआ है। शादे पूछता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे? हाउतिंग कहता है, क्या यूनिवर्सिटी में जाना कंपलसरी है? सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। सीयू हाउतिंग से मिलने आती है। हाउतिंग अपने फ्रेंड्स को जाने का इशारा करता है तो उसके फ्रेंड्स जाकर छुप जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। सीयू हाउतिंग से कहती है, तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? हाउतिंग मना करके कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम शिगू को लाइक करती हो। सीयू कहती है, मैंने वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा था क्योंकि तुम मुझसे कुछ वक्त से ठीक से बात नहीं करते हो। सीयू सॉरी कहकर कहती है, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाउतिंग कहता है, आने वाले दिनों में मेरे पास तुम्हारे लिए और भी वक्त नहीं रहेगा। सीयू कहती है कि कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई पर भी फोकस करना चाहिए, पर एग्ज़ाम के बाद हम लोग साथ में ट्रिप पर चलेंगे।
हाउतिंग को अभी भी नाराज़ देखकर सियू उसे किस करती है। हाउतिंग मान जाता है। बोशियांग हाउतिंग को कॉफ़ी शॉप बुलाता है और अंदर जाकर उसके लिए ड्रिंक लाने को कहता है। हाउतिंग कहता है तुमने मुझे इतनी दूर सिर्फ ड्रिंक लाने के लिए बुलाया है। बोशियांग कहता है तुम मुझसे ये भी जाकर कहना कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया है और मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। हाउतिंग पूछता है तुमने मुझे यहाँ पे उस लड़की को सॉरी कहलवाने बुलवाया है जिसे तुम लाइक करते हो। बोशियांग मना करके कहता है कि वो एक लड़का है। हाउतिंग को लगता है कि बोशियांग मजाक कर रहा है, तो बोशियांग कहता है मैं सच में उसे बहुत लाइक करता हूँ। हाउतिंग पहले तो चौंक जाता है पर धीरे धीरे वो मान जाता है, पर जीगांग को देखकर कहता है कि ये तो हमसे काफ़ी बड़े हैं। बोशियांग कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। हाउतिंग कहता है अगर तुम माफ़ी मांगना ही चाहते हो तो तुम्हें खुद जाकर मांगनी चाहिए ताकि तुम सिंसियर लगो। किसी और को भेजने से तुम सिंसियर नहीं लगोगे, और जब तुम सिंसियर ही नहीं लगोगे तो तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी। बोशियांग कहता है मुझे डर लग रहा है। हाउतिंग के समझाने पर बोशियांग कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। जीगांग को देखते ही बोशियांग कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, आपको लाइक करना कुछ गलत नहीं है। जीगांग उसे चुप होने को कहता है। बोशियांग कहता है मैं आपको लाइक करता हूँ और बाथरूम में जो भी हुआ उसके लिए मैं पछता नहीं रहा हूँ। जीगांग उसे चुप कराकर कहता है तुम इमेच्योर बिहेव करना बंद करो, ये मेरा वर्क प्लेस है, तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो और इसका नतीजा क्या होगा। बोशियांग सॉरी कहता है। जीगांग कहता है तुम दोबारा यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। बोशियांग हाँ कहकर बाहर आकर रोने लगता है। टीचर शिकू की तारीफ कर रहे होते हैं और उसे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं। हाउतिंग ये देख लेता है। हाउतिंग लाइब्रेरी में छुपकर शिकू को देख रहा होता है। बोशियांग को पढ़ाई की बात करता देख उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हाउतिंग उन्हें रोक देता है। हाउतिंग कहता है आज मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं आऊँगा, मुझे कुछ और काम है। उसके फ्रेंड्स उससे काम पूछने लगते हैं पर हाउतिंग कहता है तुम लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। हाउतिंग शिगू के क्लास के बाहर जाकर उसे देख रहा होता है। वहाँ शादी को देखकर वो चला जाता है। हाउतिंग शिगू का वेट कर रहा होता है। हाउतिंग कहता है इतना वक्त हो चुका है, तुम अब तक क्लास में क्या कर रहे हो। हाउतिंग क्लास के बाहर आता है तो वो देखता है कि शिगू जाने की तैयारी कर रहा होता है। हाउतिंग शिगू को फॉलो करने लगता है। हाउतिंग सोचता है बस होते हुए भी शिगू पैदल क्यों जा रहा है। शिगू अपने घर आ जाता है। हाउतिंग उसका घर देखकर चला जाता है। शिगू खाते हुए पढ़ने लगता है। अगली सुबह शिगू एग्ज़ाम देने जाने वाला होता है पर उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। शिगू पूछता है कि बाहर कौन है। हाउतिंग अपना फेस दिखाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। शिगू कहता है आज एग्ज़ाम है तो तुम मुझे तंग मत करो। हाउतिंग कहता है मुझे पता है कि आज एग्ज़ाम है, इसीलिए तो ये मैं आज कर रहा हूँ। शिगू ज़ोर लगाता है पर दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा होता है। शिगू कहता है तुम मेरी माफ़ी चाहते हो ना, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। शिगू उसे सॉरी कहने लगता है। हाउतिंग फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। शिगू के बहुत ज़ोर लगाने पर दरवाज़ा खुल जाता है। शिगू हाउतिंग को हटाकर दौड़कर भागने लगता है। हाउतिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। शिगू क्लास में जाकर टीचर को लेट आने के लिए सॉरी कहता है और सीट पर जाने वाला होता है, पर टीचर उसे रोककर कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें मेकअप एग्ज़ाम का ही इंतज़ार करना होगा। शिगू टीचर से रिक्वेस्ट करने लगता है। टीचर उसे बाहर लेकर आते हैं। शिगू कहता है आप मुझे बस 3 मिनट दे दीजिए। टीचर कहते हैं रूल सबके लिए सेम है, तो मुझसे रिक्वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। शिगू घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करने लगता है। टीचर उसे उठने को कहते हैं। हाउतिंग कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम के लिए ये सब करना ज़रूरी है क्या। ये सुनकर शिगू गुस्से में हाउतिंग को पंच मारता है। रात में शिगू स्काई को देखकर रोने लगता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। शिगू की आंटी आकर शिगू को कहती है आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। शिगू पूछता है मैं आपके साथ कब तक रहूँगा। शिगू की आंटी कहती है बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कहीं दूर घूमने गए हैं। आंटी को रोता देख शिगू उनके आंसू पोंछता है। शिगू पूछता है वो लोग मुझे लेने कब आएंगे। शिगू की आंटी उसे हक करके रोने लगती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शिगू आसमान देखकर कहता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हाउतिंग को खोया देख गाओचन पूछता है तुम कहाँ पे खोए हुए हो। शाइन कहता है हाउतिंग ने बहुत ही अच्छा किया है। शादे को जाता देख गाओचन पूछता है अभी तो लंच टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ है तो तुम जा कहाँ रहे हो। शादे कहता है मुझे लगता है कि हाउतिंग ने गलत किया है। शाइन कहता है उसने बस एक ही एग्ज़ाम तो मिस किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
बोशियांग कहता है, शिगू जैसे पढ़ाकू स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी बात होगी। तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। मैंने सुना है उसने तुम्हें सबके सामने पंच मारा। सब शिगू का मजाक बनाने लगते हैं। शादे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शादे उन्हें उस वक्त का सच बता देता है। सब लोग हाउतिंग की तरफ देखते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता है। सीयू हाउतिंग को विंटर ब्रेक में उसके साथ ट्रिप पर चलने को कहती है। हाउतिंग बिना ध्यान दिए हाँ कह देता है। शिगू नोटिस बोर्ड पर स्कोर देखकर उदास होकर चला जाता है। हाउतिंग उसे देख लेता है। सीयू कहती है, लगता है शिगू अपने मार्क्स देख रहा था। उसके लिए मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउतिंग उदास हो जाता है। शिगू जीगांग को उसे ज़्यादा पे करने वाली जॉब बताने को कहता है। जीगांग पूछता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? शिगू हाँ कहता है। जीगांग पूछता है, तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? शिगू रिक्वेस्ट करने लगता है तो जीगांग कहता है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बता सकते हो। हाउतिंग शिगू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। हाउतिंग शिगू से मिलने आता है पर उसे देखकर वो छुप जाता है। शिगू कहीं जा रहा होता है। हाउतिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। शिगू गाड़ी से टकराने वाला होता है पर हाउतिंग उसे बचा लेता है। शिगू उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाउतिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कह देता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था। ये कहकर हाउतिंग वहाँ से भाग जाता है। बोशियांग योंगशिंग को मिलने बुलाता है। वो उससे पैसे मांगती है। बोशियांग कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के कारण ही बुलाया है। योंगशिंग कहती है, फिर तो आप मुझे और भी पैसे दीजिए। बोशियांग कहता है, तुम दोनों भाई बहन एक ही जैसे हो। बोशियांग उसे पैसे देखकर पूछता है, हाउतिंग को हुआ क्या है? योंगशिंग कहती है, आजकल वो हमेशा एक जैसा फेस बनाकर ही घूमते रहते हैं। जब भी उन्हें किसी बात का पछतावा होता है वो ऐसे ही हो जाते हैं। योंगशिंग कहती है, पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे, जब उनके कारण पूरा क्लास एक स्टूडेंट को हेट करने लगा था, तो वो ऐसे ही हो गए थे। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगकर सबको सच बताया भी था, पर फिर भी कोई भी स्टूडेंट उस स्टूडेंट से दोस्ती नहीं रखना चाहता था। बोशियांग कहता है, इसका मतलब अब वो पछता रहा है। योंगशिंग पूछती है, वो आखिर किस बात पर पछता रहे हैं? बोशियांग कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम मुझे पैसे दो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। साइड में खड़ा जीगांग ये सब देख लेता है। तभी जीगांग का फ्रेंड जॉन आकर कहता है, क्या तुम बहुत वक्त से वेट कर रहे हो? जीगांग मना करता है। जीगांग ने जॉन को शिगू के लिए जॉब ढूंढने को कहा होता है। जीगांग को शिगू की केयर करता देख जॉन पूछता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जीगांग मना करता है। जॉन कहता है, फिर मेरे बहुत कहने पर भी तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करने आते हो? जीगांग टॉपिक चेंज कर देता है। जीगांग शिगू को जॉब का एड्रेस देकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है। ये मेरे फ्रेंड का बार है। यहाँ पे तुम्हें $400 पर आवर मिलेगा। शिगू को परेशान देख जीगांग कहता है, तुम चिंता मत करो, ये खराब जगह नहीं है, पर यह जगह 3 बजे सुबह तक खुली रहती है, इसीलिए तुम सिर्फ वीकेंड पर ही यहाँ पे काम करना। शिगू ने थैंक्स कहता है। जीगांग कहता है, जब तुम्हारी पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो तुम यहाँ पे काम करना बंद कर देना। जीगांग शिगू को नूडल्स देकर काम करने लग जाता है। जॉन जीगांग से मिलने आता है। जीगांग उसे हक करता है और वो उसकी गाड़ी में जाने लगता है। बोशियांग जो कि बाहर खड़ा होता है वो ये सब देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। बोशियांग उन्हें फॉलो करने लगता है। जब वो उन्हें कैच नहीं कर पाता है तो वो जीगांग को कॉल करके उसे गाड़ी से निकलने को कहता है। जीगांग पूछता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? बोशियांग हाँ कहता है। जीगांग कॉल कट कर देता है। बोशियांग उसे दोबारा कॉल करता है पर जीगांग उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। जीगांग जॉन को गाड़ी रोकने को कहता है और सॉरी कहता है। जॉन गाड़ी रोक देता है। जीगांग बाहर आ जाता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।